एक किसान जो होता है ना, वो सिर्फ किसान नहीं होता, बल्कि वो एक वैज्ञानिक भी होता है, क्योंकि वो तमाम तरह का प्रयोग अपने खेतों में करता है, चाहे कीटों को लेके हो या फिर कीड़ों को लेके हो, फसल को लेकर के हो या फसल के बीज को लेकर के हो। वो इतने प्रयोग करता है कि वो प्रयोग निकल के जब बाहर आते हैं तो वो एक वैज्ञानिक के रूप में स्टैब्लिश हो जाता है। आज ऐसे एक किसान की बात बताने वाला हूं जो 10वीं पास है और उसने एक ऐसा आविष्कार किया जिसका लगभग 18,000 किसान उसका लाभ ले रहे हैं और उस आविष्कार से एक बड़ी समस्या भी सॉल्व हो गई। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कर्नाटक के किसान ने अपने आविष्कार से इसे सच साबित किया है। ये करी बसप्पा एमजी ने अपनी मुसीबतों का हल खोजते खोजते एक ऐसी कमाल की मशीन बनाई जिसका फायदा आज के देश के नहीं बल्कि दुनिया भर के छोटे किसान को हो रहा है। उनके आविष्कार का नाम है सोलर इंसेक्ट ट्रैप, जो बिना किसी दवाई और बिना किसी महंगे केमिकल के फलों और फसलों पर लगे कीड़ों को मारता है। इसमें बिजली का भी बहुत खर्च नहीं होता और ना ही इसमें कोई केमिकल डाला जाता है। यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसान तब टूट जाता है, वो भी छोटा किसान, जब उसके जेब में पैसे ना हो और फसल पे कीड़े लग जाएं और उसके मारने के लिए वो कुछ कर ना पाए, इसलिए उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर उसको बिना पैसे में कोई ऐसी चीज मिल जाए तो वो अपनी खेती को दुगना बढ़ा लेगा। ऐसी ही मशीन ये है। आइए सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि करी बसप्पा हैं कौन, वो कैसे 10वीं पास हैं और आगे वो क्यों नहीं कर पाए, उनका परिवार क्या है, पहले ये जान लीजिए, फिर आविष्कार के बारे में हम अपनी पूरी बात करते हैं। एक किसान के बेटे करी बसप्पा महज 10वीं की पढ़ाई के बाद अपने पिता की खेती से जुड़ गए। उस दौरान उनके पिता पारंपरिक खेती कर रहे थे। छोटी सी उम्र से ही करी बसप्पा खेती की बारीकियों को सीखने लगे। समय के साथ पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर साल 2012 में उन्होंने फलों की खेती करना शुरू किया। पहले साल उन्होंने अनार की खेती शुरू की। दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन से फसल अच्छी हुई, लेकिन कटाई से पहले ही उनकी फसलों में कीड़े लग गए। और इसके बाद क्या हुआ जानते हैं? करी बसप्पा बहुत ही उदास हुए, निराश हुए और उनके पास में किसी वैज्ञानिक रहते थे। एक केंद्र था जहां पर वो गए और उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो किसी वैज्ञानिक ने उनको सलाह दिया कि आप कीटनाशक का छिड़काव करें, जिससे आपकी फसलें हो सकता है जो बची हुई हैं वो बच जाएं। और उन्होंने बताया कि वो कौन कौन से कीटनाशक हो सकते हैं जिनकी छिड़काव करने की जरूरत है। करी बसप्पा जब बाजार में गए और कीटनाशक की कीमत पूछे तो उनको पता चला कि जितनी उनको जरूरत है उतने कीटनाशक का दाम 4 लाख रुपए है। इनके होश उड़ गए और ये इसलिए उदास हो गए कि इनकी ये पूरी फसल बर्बाद होनी थी, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई और वो खेतों में टहलने लगे। और उसी समय एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके सामने से हम गुजरते हैं लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आती। वो अपने खेतों में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सोलर पोल लगा हुआ था जिसपे बल्ब लगा हुआ था और उस बल्ब के पास ढेर सारे फतिंगे जाके गिर रहे थे और मर जा रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब लाइट के पास फतिंगा जाता है तो कई बार वो जल जाता है और जल के वो मर जाता है। ऐसा दीपक के पास भी होता है। जब वो देखे कि सारे फतिंगे वहां जा रहे हैं और उससे वो मर रहे हैं जाकर के, तो यही उनके दिमाग में एक आइडिया आया। हम लोग भी देखते होंगे लेकिन हमारे दिमाग में कभी ऐसा आइडिया नहीं आया। करी बसप्पा ने फिर एक सामान्य डीसी सोलर बल्ब और पानी के टब के साथ एक स्टैंड नुमा सोलर इंसेक्ट ट्रैप बनाया, जिसमें उन्होंने ऑटोमेटिक ऑन ऑफ बटन भी लगाया ताकि रात के करीब 10 बजे लाइट बंद हो जाए, जिससे मधुमक्खी और फसलों के लिए अच्छे माने जाने वाले कीट न मरे। अब आपको जान के हैरानी होगी कि कीट भी 2 तरह के होते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जिससे फसल ग्रो करती है। जैसे अब आप केचुए को ही ले लीजिए। हमें लगता है कि वो कितनी गंदी चीज है, लेकिन जिन खेतों में केचुआ सबसे ज्यादा होता है उन खेतों में फसलें भी बहुत होती हैं। उनके इस छोटे से मगर बेहद ही कारगर आविष्कार को कृषि विज्ञान केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने इसे दूसरे किसानों के लिए बनाना शुरू किया। आज वह अपनी खुद की कंपनी एमजीके के जरिए खेती के साथ साथ सोलर इंसेक्ट ट्रैप बनाकर बेच भी रहे हैं। जरा सोचिए कि जिस कृषि वैज्ञानिक के पास वो गए थे, उन्होंने उनको सलाह दी और 4 लाख रुपए खर्च की बात हुई, उसको उन्होंने बिना पैसे में ही सोलर से बना दिया। यानी जहां कोई खर्च नहीं होना है, जो भी थोड़ा बहुत उसको बनाने में खर्च होता है वो होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो और आप उसी में से उसका समाधान निकाल लेते हैं और आपका निकाला हुआ समाधान बहुत से लोगों की जिंदगी में काम आता है। इस आविष्कार के लिए करी बसप्पा को इन्फोसिस फाउंडेशन का आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। आप करी बसप्पा और उनके सोशल इनोवेशन के बारे में अधिक जानने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पर संपर्क करते हैं तो वो जवाब भी देंगे। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनके सिस्टम को देखना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं।
आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिन कामों को करते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता कि वो हमें कहां तक लेके जाएंगे। जैसा पिछले दिनों हमने एक व्यक्ति का इंटरव्यू किया था जो कि रामवीर तंवर का इंटरव्यू था, जिनको पॉन्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने तालाब को सफाई करने का काम किया और पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों की कई कंपनियों ने उनके साथ काम करने के लिए एग्रीमेंट किया और बहुत से मीडिया जो हिंदुस्तान से बाहर के हैं वो आकर के उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका किया गया काम आपको खुद ही नहीं पता होता कि वो कितने लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो वैसा ही करीबसप्पा के साथ भी हुआ कि उन्होंने एक इनोवेशन किया और उससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के भी किसानों की जिंदगी बदल गई। ऐसी तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको लगता है कि कोई खबर आपके पास भी है और जिससे दूसरों का भला हो सकता है तो हमसे संपर्क कीजिए दिए गए नीचे ईमेल आईडी पर।